अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ छोटे छोटे काम इतने छोटे कि हमें शायद पता भी न चले, हमें शिर्क की खतरनाक राह पर ले जा सकते हैं, भले ही हम खुद को अपने ईमान में मजबूत मानते हों। पैगंबर मोहम्मद ने हमें इस बारे में आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें हमारे लिए सबसे ज्यादा छोटे शिर्क का डर है। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? रिया या दिखावा करना। चलो सच कहें, सोशल मीडिया के जमाने में इस जाल में फंसना कितना आसान है। नमाज पढ़ना, चैरिटी देना या रोजा रखना सिर्फ इसलिए कि लोग देखें, या अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज फजर की नमाज पढ़ी पोस्ट करना, लाइक्स और तारीफ की उम्मीद में। पैगंबर ने फरमाया, अगर तुम इबादत के काम दूसरों को दिखाने के लिए करते हो तो यह शिर्क है, और कयामत के दिन अल्लाह कहेगा, जाओ उनके पास जिनके लिए तुमने दिखावा किया था, देखो क्या वे तुम्हें इनाम देते हैं और क्या माइनर शिर्क में आता है अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाना, जैसे मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, अपनी जान की कसम या अपने बच्चों की कसम। पैगंबर ने साफ कहा, जिसने अल्लाह के अलावा किसी और चीज की कसम खाई उसने शिर्क किया। अगली बार याद रखें कि सिर्फ अल्लाह की कसम कहें या खामोश रहें। उन तावीज़ों, अमूल्य वस्तुओं और लकी चार्म्स के बारे में क्या? शायद एक काला धागा, एक पेंडेंट या यहाँ तक कि कुरान की आयतों वाला एक तावीज़ हिफाजत के लिए पहना जाता है। पैगंबर ने चेतावनी दी, जिसने कोई तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। अल्लाह से ज्यादा एक धागे या कागज के टुकड़े पर भरोसा करना, जरा सोचिए। और फिर अंधविश्वास है, जैसे यह मानना कि एक काली बिल्ली का रास्ता काटना बदकिस्मती लाता है या किसी बुरे शगुन की वजह से काम रोक देना। पैगंबर ने 3 बार दोहराया, अंधविश्वास शिर्क है। कभी कभी शिर्क हमारे शब्दों में छिपा होता है, अगर अल्लाह और तुम चाहो तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, या अगर फलां फलां न होता तो यह नहीं होता। यहाँ तक कि सबसे छोटा जुड़ाव भी हमारे दिलों में बिना हमारी जानकारी के घुस सकता है, जैसे रात में एक काले पत्थर पर एक काली चींटी। तो मैं खुद को कैसे बचाऊं? हर नमाज के बाद मैं अल्लाह से पूछता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी औजु बिका अन उशिरका बिका व अना अलम व अस्तगफिरुका लिमा ला अलम। मैं अपनी नीयत को पाक रखने की कोशिश करता हूँ। हर अच्छा काम सिर्फ अल्लाह के लिए करता हूँ। मैं कुरान और सुन्नत पर कायम रहता हूँ, नियमित रूप से तौबा करता हूँ और अल्लाह से हिफाजत मांगता हूँ। अल्लाह हमें शिर्क के सभी रूपों से बचाए, हमें तौहीद पर मजबूत रखे और हमारे अच्छे कामों को कबूल करे। आमीन। अब मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ कि तुम माइनर शिर्क में पड़ रहे थे और तुमने तौबा की? या क्या तुम और उदाहरण जानते हो? नीचे शेयर करो ताकि हम सब सीख सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर देखने के लिए।